दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों मेरा नाम है सत्यम पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश में बहुत ही मज़ेदार सेंटेंसेस जिसे हम डेली यूजेस सेंटेंस कहते हैं। कल दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि हाउ टू क्वेरल, हाउ टू फाइट ईच अदर, हम कैसे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। कल के वीडियो में हमने ये सीखा और अगर अभी तक नहीं सीख पाए होंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो डेली यूज सेंटेंस है वो क्या है कि आज जो है ये थोड़ा सा गुस्से भरा सेंटेंस रहेगा कि आप जो है सामने वाले से बहुत गुस्सा हैं, तो कैसे उस गुस्से को आप व्यक्त करेंगे सामने वाले को देख करके, आइए हम आज आपको ये सिखाएंगे और आपको बताएंगे भी। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है वो सेंटेंस में लिखा गया है डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप बकवास ना करें। क्या होता है कि हमारा मूड बहुत खराब रहता है, ऑफ रहता है, हम कहते हैं यार बहुत बकवास मत करिए, आप जो काम हो वो बताइए, बाकी बकवास मत करिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या लिखा गया है गो अवे। जब हमारा दिमाग खराब रहता है दोस्तों तो हम कहते हैं यार हमारे पास मत बैठो, दूर हटो। क्या कहते हैं? दूर हटो, हटो यार यहाँ से, हमारा फालतू दिमाग मत खराब करो, आज जो है दिमाग ऑलरेडी खराब है। ठीक दोस्तों, और फिर हमारा तीसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं किसमें लिखा गया है आई हेट यू। अब गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया, अब उसको बयां करने के लिए हमको सामने वाले को बताना पड़ रहा है यार आई हेट यू। यार क्या मतलब होता है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर लड़की वाला सेंस आएगा तो यहाँ पे मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए 4 नंबर के अगर अपने सेंटेंस की बात करें तो उसमें लिखा है डोंट वरी आई विल सी यू। डोंट वरी आई विल सी यू, कहें फिक्र ना करो मैं तुम्हें देख लूंगा। फिक्र मत करो मैं तुम्हें देख लूंगा, अर्थात चिंता ना करो मैं तुम्हें देख लूंगा। अभी आज जो है मूड नहीं सही है, दिमाग नहीं सही है, इसके लिए जो है आज जाने दे रहा हूं, लेकिन चिंता ना करो मैं तुम्हें देख लूंगा फिर कभी। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए जो हमारा सेंटेंस है 5वां नंबर सेंटेंस है, इसमें क्या लिखा गया है कि आई नो ऑल योर मिसडीड्स। आई नो ऑल योर मिसडीड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मुझे तुम्हारी सब शैतानी पता है। मुझे तुम्हारी सब शैतानी पता है, ये सब तुम्हारे किया दिया है और कोई कर ही नहीं सकता। हमको खूब पता है कि अगर इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो तुम ही कर सकते हो और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा होशियार बनने का प्रयास मत करो और मुझे तुम्हारे शैतानी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से सेंटेंस का इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर जो वाला सेंटेंस है इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। कैसे दोस्तों, मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपसे कुछ गलती हो गई, लेकिन आप छिपाना चाहते हैं उस गलती को, लेकिन जो सामने वाला है वो आपसे भी बुद्धिमान है, तो वो क्या सोचेगा कि अरे हमको ना बताओ, हमको सब पता है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, नहीं तो ये तो होवे नहीं करता, ये अगर किए हो तो तुम ही किए हो और तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक दोस्तों, तो उसके ऊपर आप एक तरीके से इल्जाम लगा सकते हैं, उसके विषय में, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होते हैं सामने वाले व्यक्ति के, तो आप उसको ये आरोप सिद्ध कर सकते हैं कि यार ये सब जो हुआ है ना ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मेरे कारण तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई 2 टीम आपस में जो है क्रिकेट खेल रही है, एक हार जाते हैं तो वो एक दूसरे प्लेयर को जो है क्या बताते हैं यार इसके कारण हुआ, अगर ये थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से खेलता तो कहीं ना कहीं हम जीत सकते थे। ठीक दोस्तों, तो वो ये आरोपित जो है सेंटेंस बन जाता है, यार ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, हमारे कारण तो कतई हो ही नहीं सकता, हमसे गलती हो ही नहीं करती है। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद देखिए जो हमारा अगला सेंटेंस है 7 नंबर का, इसमें क्या लिखा गया है इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है ये सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारी करतूत है। मान लीजिए कोई सामान है घर का, गिर गया, आपके घर वाले आपके विषय में बखूबी ढंग से जानते हैं कि इसको कौन गिरा सकता है, तो आप कितने कहेंगे अरे नहीं नहीं हमने नहीं किया इसको, हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कर ही नहीं सकते। तो उस घर वाले कहेंगे अरे हमको खूब पता है तुम्हारी करतूत, ये सब तुम ही कर ही सकते हो और कोई कर ही नहीं सकता, तो ये सब तुम्हारी करतूत है, हमें ना सिखाओ, हमें ना बताओ। ठीक दोस्तों, अगला सेंटेंस आप देखिएगा, लिखा गया है यू शुड बी एस्मेड का क्या मतलब होता है दोस्तों? यू शुड बी एस्मेड ऑफ योर सेल्फ का मतलब ये होता है दोस्तों कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। काहे लिए शर्म आना चाहिए दोस्तों? कहने का ये मतलब है कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था आपको,
जाने अनजाने में आपसे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे आप, तो सामने वाला आपसे जो है ये कह सकता है कि ये आप ही की गलती है और तुम्हें यार अपने आप पर शर्म आना चाहिए। ये तो हम तुमको कैसे क्षमा करते, कैसे हम तुमको माफ़ कर दें, ये यार तुम्हें यार अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, तुम कैसे हमारे सामने खड़े हो, हम तो ये सोच रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके का सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं सामने वाले को देख करके। अगर आपका कोई काम जो है बुरी तरह से उसको बिगाड़ दिया कि वो बनबे नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई काम बिगाड़ दिया तो उसको खूब कहिए ये सब। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा सेंटेंस है वो है 9 नंबर का, वो क्या है कि यू हैव अनडन ऑल दैट आई हैड डन। फिर से देखिएगा दोस्तों, यू हैव अनडन ऑल दैट आई हैड डन, कहते हैं कि तुमने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, तुमने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मतलब जितना यार मैं अभी इतने दिन से बनाता चला रहा था, तुमने एक ही बार में सब मार दिया, चौपट हो गया। ठीक दोस्तों, तो चौपट काय लिए आप कर दिए, तो वो सामने वाला आपको आरोप लगा रहा है, यार मैं इतना मेहनत किया था इस क्षेत्र में, इस विषय पर, तुमने तो जो है पूरा हमारा एकदम विनाश करके रख दिया यार, अब क्या होगा भगवान जाने, और एकदम मतलब मेरे किए कराए पे एकदम पानी फेर दिया। अब तो हमको लगता है कि रिजल्ट का कोई चांस ही नहीं है कि पॉजिटिव आएगा, अब तो नेगेटिव आप ही करेगा, तय है एकदम। ठीक दोस्तों, तो ये सामने वाला व्यक्ति अधिकतर सेंटेंसों में अपने इस्तेमाल करता रहता है, कहता है यार तुमने तो मेरे किए कराए पानी फेर दिया, हमारा एकदम दोस्त कहीं रख दिया यार, जिंदगी बेकार हो गई हमारी, हम तो एकदम लुट गए। ठीक दोस्तों, तो लुटिए मत, आप सब सेंटेंसों का इस्तेमाल करिए। और 10 नंबर आप देख सकते हैं कि इसमें जो दिया गया है कि ऑल इज डेस्टिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है भाग्य। कहते हैं कि सब भाग्य की बात है, ये सब होनी करवाती है, जो भी करवाती है ये सब होनी करवाती है, हमारे बस की बात नहीं है दोस्तों। जहां हमारा बस नहीं चलता है, जहां हम जीत नहीं पाते हैं, वहां हम क्या करते हैं, ईश्वर अर्थात भगवान को कह देते हैं कि यार ये सब होनी है, और होनी जो होना रहता है वो तय रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं कि ऑल इज डेस्टिनी, यार ये सब भाग्य की बात है, किसी किसी का जो किस्मत है वो बहुत अच्छा होता है, तो किसी किसी का बहुत खराब रहता है, ये सब भाग्य की बात है, ये सब लक वाली बात होती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप लक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑल इज लक, ये सब भाग्य की बात है, सब किस्मत की बात है, कि अगर इंसान को अपने लाइफ में अच्छे मुकाम पे पहुंचा है तो वो उसकी भाग्य है। दोस्तों एवरीथिंग इज नॉट लक, देखिए सारी चीजें जो है भाग्य थोड़ी होती हैं। भाग्य क्या होता है दोस्तों, जहां हम हार मान जाते हैं, जहां हम गिव अप कर देते हैं, अर्थात किसी काम को करना छोड़ देते हैं, वहीं हम भाग्य का सहारा लेना शुरू कर देते हैं कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमको मिलेगा। मतलब हम मेहनत करें चाहे ना करें, लेकिन हमको मिलेगा। भाग्य के सहारा थोड़ी मिलेगा, थाली बल्कि खाना आपके लिए रखा गया है, आप उसको खावे न करें तो सोचे कि भगवान है और भागे आप उठा खिला, तो ऐसा थोड़ी होगा, आपको खाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो भाग्य के सहारे आप मत रहिए, डोंट डिपेंड ऑन लक। ठीक, आप अपने भाग्य पर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहिए, सिर्फ अपने कार्य पर भरोसा कीजिए, अपने कर्म पर भरोसा कीजिए। ठीक है, जब आप अपने कार्य पे और अपने किए गए कार्य पर पूर्ण तरीके से विश्वास रखते हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलती है। और दोस्तों रही बात सफलता और असफलता वाली बात, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मेल खाते हैं, आपस में कहीं ना कहीं इनका जोड़ है। कभी आप लाइफ में सफल हो जाते हैं तो कभी आप जो है लाइफ में असफल हो जाते हैं। असफल हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ने हमारे सब चौपट कर दिए, नहीं तो हम अच्छे जो है जगह पर होते, और जहाँ पर आप अच्छे पोस्ट पे हो जाते हैं तो कहते हैं वाह सब हमारी देन है, ये तो सब हम ही किए हैं और कोई कर ही नहीं सकता। अरे यार हमारे पास पावर है यार, हमने दिमाग का इस्तेमाल किया तब हुआ। और जहाँ हार जाते हैं वहाँ क्या कहते हैं, अरे सब भगवान की वजह से हुआ, ये सब होनी बलवान होती है यार, हम हार गए, किस्मत की वजह से हम हार गए। दोस्तों किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, किस्मत उस्मत के चक्कर में आप कतई न पड़िए, सिर्फ आप इंग्लिश बोलना सीखिए। इंग्लिश बोलना जब आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब समझ जाएंगे कि हाँ किस्मत कहाँ काम करता है, कहाँ लक होता है, कहाँ होनी होती है, सारी चीजें एवरीथिंग यू नो। ठीक दोस्तों, तो आप सारी चीजें जान जाएंगे खुद ब खुद, आपको बहुत ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सेंटेंस है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और स्पीकिंग के नजरिए से आप अगर इसको नोट करते हैं और डेली अपने डेली यूजेस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, यस आई कैन डू इट। देखिए दोस्तों कहते हैं कि इफ यू कैन थिंक इट देन यू कैन अचीव इट। यदि आप इसे सोच सकते हैं तो इसे आप पा भी सकते हैं, अर्थात हासिल भी कर सकते हैं।
और जब आप सोच पे नहीं करेंगे तो कहाँ पाएंगे, कुछ नहीं। पहले सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, आगे भी बातें जो है हमारी इस टॉपिक पे चलती रहेंगी, लेकिन हम उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है और ये आज का जो ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बस आप अच्छे मन से, अच्छे विचार के साथ बस एक चीज में लग जाए कि हमको इंग्लिश सीखना है, और इसको डेली आप नोट करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग में डेली इस्तेमाल करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के नए नए सेंटेंस को लेकर। आप अपने इंग्लिश को हमारे साथ अर्थात पांडे स्पोकन 7 के साथ इंग्लिश स्पीकिंग को अपने इंप्रूवमेंट करते चले जाइए। एक दिन आएगा दोस्तों कि आपकी जुबान से जबरदस्त अंग्रेजी निकलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।